बच्चों, आज हम लोग समाज में विविधता पढ़ेंगे। भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीत रिवाज, परंपराएं प्रचलित हैं। ये विविधता ही हमारी संस्कृति संपन्नता है। हमारे आसपास मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। वे सभी अलग अलग पद्धतियों से तीज त्योहार उत्सव मनाते हैं। उनकी पूजा अर्चना की पद्धति अलग अलग होती है। विभिन्न ऐतिहासिक विरासत प्राप्त प्रदेश हमारे देश में हैं। इन सभी के बीच विविधता का आदान प्रदान होता रहता है। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना निर्मित हो गई है। इसके द्वारा ही भारतीय समाज की एकता दिखाई देती है। विविधता ही हमारी शक्ति है। विभिन्न समूह के साथ मिलजुल कर रहना ही सह-अस्तित्व अनुभव करता है। ऐसे सह-अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है। इसके कारण हम सब एक दूसरे के रीत रिवाज और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं। हम एक दूसरे की जीवन पद्धति का आदर करना सीखते हैं। साथ ही एक दूसरे की कुछ प्रथाओं और परंपराओं को भी ग्रहण करते हैं। इसी से समाज में एकता बढ़ती है। पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में भाषाई और धार्मिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता के स्वस्थ रूप से संरक्षित रखने के लिए हमारे पंथ निरपेक्षता सिद्धांत को स्वीकार किया है। हमारी व्यक्ति विकास में समाज का योगदान। समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं, कौन से गुण ग्रहण करते हैं, हमारी व्यक्ति विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, हमको यह समझना पड़ेगा। सहयोग, एक दूसरे की समस्याओं और प्रश्नों को हल करने के लिए दूसरे की पारस्परिक सहायता करना सहयोग कहलाता है। बच्चों, आप जानते हैं समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है, वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के बीच के मतों, विचारों और दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित न हो, विवाद और संघर्ष का निर्माण हो सकता है। विविध भूमिकाएं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। प्रत्येक के कर्तव्य निश्चित होते हैं। इन भूमिकाओं के कारण हम परिवार तथा समाज के अनेक लोगों से जुड़ते हैं। इन भूमिकाओं में परिवर्तन भी होते रहते हैं। समाज का नियम। समाज का व्यवहार सुचारू रूप से चलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। पहले यह काम नैतिक मूल्यों, रूढ़ियों तथा परंपराओं द्वारा होता था। आज समाज का नियम कानून द्वारा हो सकता है। सामाजिक संस्थाएं, संगठन तथा स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज नियम का कार्य कर रही हैं।